अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक आइडियल बायोलॉजी में। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है डिस्कस द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। अमाइन के बारे में पढ़ेंगे, अमाइंस क्या होते हैं और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स और उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो कंटेंट्स भी हमारे यही हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। पहले देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड देखने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन का बारे में पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी असल टर्म कहते किसे हैं। उसके बाद हम ट्रेंड भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी जो होती है, इट इज़ द एबिलिटी, यहाँ पर इसकी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। सॉल्युबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू गेट डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि ये किसी भी सॉल्यूट या किसी भी साल्ट या किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी होती है कि वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, जिसके अंदर उसे डिज़ोल्व होना है, उसके 100 ग्राम्स में डिज़ोल्व हो सके। उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। यानी कि वो कितनी हद तक सॉल्यूबल है, यानी कि उसके वो कितनी हद तक उसके अंदर 100 ग्राम्स के अंदर सॉल्यूबल हो सकता है। उसकी उस एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। वैसे तो नेम जो टर्म है वही से ही आपको क्लियर हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम ट्रेंड देख लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्राइमरी अमाइंस आर ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंडरी अमाइंस एंड ऑफ सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ टर्शरी। ट्रेंड क्या है? नॉर्मल सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है प्राइमरी से टर्शरी की तरफ जाते हुए, यानी प्राइमरी सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, उससे कम फिर क्या होंगे सेकेंडरी, फिर उससे कम या ना होने के बराबर होंगे टर्शरी सॉल्युबल। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं अमाइंस को। हम जिसका ट्रेंड पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अमाइंस जो होते हैं बेसिकली वो डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। ठीक है, और अमाइंस जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं NH2 डायरेक्टली बॉन्डेड विद अन अल्काइल रेडिकल, और इसे हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यानी कि जिसके साथ एक रेडिकल अल्काइल रेडिकल, अब इसे हम अल्काइल अमाइन भी कह सकते हैं क्योंकि ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल रेडिकल के साथ। ठीक है, तो अब इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या होगा? प्राइमरी। अगर हम इसके साथ एक हाइड्रोजन मिटा के, दो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर दें, अगर हम एक हाइड्रोजन कर दें और एक हाइड्रोजन जो हमने निकाली है उसको रिप्लेस कर दें एक अल्काइल रेडिकल के साथ, एक और अल्काइल रेडिकल, ये एक हो गया, ये दो। तो अब ये क्या हो गया? 2 डिग्री अल्काइल अमाइन, सॉरी 2 डिग्री अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन। इसी तरह अगर मैं ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है इस सारे को भी रिमूव कर दूँ, जो एक बचा था, एक और रेडिकल लगा दूँ उसकी जगह अल्काइल रेडिकल, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये थर्ड अल्काइल रेडिकल, ये 3 डिग्री अमाइन हो जाएगा। और 3 डिग्री अमाइन को हम क्या कहते हैं? टर्शरी अमाइन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब ट्रेंड में हमने क्या देखा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। पहले प्राइमरी सबसे ज़्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी, सेकेंडरी की उनसे प्राइमरी से कम, फिर टर्शरी की सेकेंडरी से भी कम। तो मोस्टली टर्शरी अमाइंस आर इनसॉल्युबल। ठीक है, यानी कि टर्शरी अमाइंस इनसॉल्युबल होते हैं। अब उसका रीज़न भी हम देख लेते हैं। द सॉलिड रीज़न बिहाइंड दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? यानी कि पहले तो ट्रेंड पे जाने से पहले या इसके रीज़न को पता लगाने से पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेते हैं। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसी बॉन्ड होती है जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ, मोस्टली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये तीन एटम्स याद रख लें। अगर इस इनके साथ हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग है तो समझ जाए वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे। अब कह रहा है द सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ मच मोर स्ट्रॉन्गर इन लोअर अमाइंस। यानी कि जो लोअर प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। अब वो क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स की वजह से। हाइड्रोजन एटम्स उनके अंदर कितने हैं? अब देखें, प्राइमरी में हमने देखा था कि NH2 था, ठीक है, और एक रेडिकल था, तो इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हैं प्राइमरी में, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें सेकेंडरी अमाइन को, तो उसके अंदर एक हाइड्रोजन है, यानी कि ये उससे बनाएगा तो सही हाइड्रोजन बॉन्ड एक हाइड्रोजन से, लेकिन उससे स्ट्रॉन्गर नहीं होगा प्राइमरी से क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन थे। इसी तरह अगर हम टर्शरी की बात करें, टर्शरी में तो भाई तीनों ही हमारे पास क्या हो जाते हैं? तीनों ही हमारे पास अल्काइल रेडिकल आ जाते हैं। हाइड्रोजन तो हमें एक भी नहीं मिलता। जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए मैंने लिखा है टर्शरी अमाइंस आर मोस्टली इनसॉल्युबल। ये बात भी क्लियर हो गई।
अब आगे देखते हैं, ठीक है। वाइल दैट टर्शियरी अमाइन डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम लेफ्ट सो दे बिकम फेल इन मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत सिंपल करके लिखा हुआ है, जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया अपने खुद से बताया मैंने आपको, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। सेकेंडली, इन दिस ट्रेंड फ्रॉम लोअर टू हायर अमाइंस द कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। आप क्या कहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट ख़त्म होता जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। प्राइमरी अमाइंस के पास कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, सेकेंडरी अमाइंस के पास ज़्यादा होगा, और टर्शरी अमाइंस के पास सबसे ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। जब कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा तो नॉन पोलर पार्ट्स बढ़ेंगे। जब नॉन पोलर पार्ट्स बढ़ेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। बात समझ में आई? यानी कि नॉन पोलर पार्ट्स किसके पास ज़्यादा होंगे, टर्शरी के पास ज़्यादा होंगे, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, इनसॉल्यूबल, या उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। जहाँ पर नॉन पोलर पार्ट्स या नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम होगी। जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा वहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जहाँ पर नॉन पोलर पार्ट्स नहीं होंगे, पोलर होंगे, वो क्या होंगे, क्योंकि देखें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो पोलर होती है, अब वाटर के साथ भी बन सकती है, ठीक है ना। वाटर भी बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और वो पोलर इन नेचर होता है वाटर, ठीक है, तो वो बना सकता है। तो यहाँ पर नॉन पोलर कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। ये बात लिखी हुई है यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्केन्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पे ही सर्कुलेट कर रही है हर चीज़, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस उनके पास ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है अल्केन्स से। वो क्यों, अल्केन्स जो हैं वो नहीं बना पाते हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और उसके अलावा जो कि हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस हैं वो बना सकते हैं। जबकि उसके अलावा अगर हम देखें ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब अल्केन्स में देखें ना आप, मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, वो हाइड्रोजन और किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से हो। अब अल्केन्स में क्या आ जाता है, अल्केन्स में कार्बन आ जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन आ जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं बनती, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के बीच में बनती है, तो ये इम्पॉसिबल है, या हम कह सकते हैं नहीं हो सकता। ऑन द कॉन्ट्रेरी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज़ ग्रेटर देन अमाइंस। अब बात हो रही है दूसरी, यहाँ पर ऊपर कहा था अल्केन्स से ज़्यादा होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, चाहे वो फिर प्राइमरी हो या फिर टर्शरी भी हो। टर्शरी में मतलब हम नहीं नाम लेंगे क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते, ठीक है। अब अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो कह रहे हैं अल्कोहल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं अमाइंस में, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी हो। अब उसका रीज़न क्या है, अब पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर आपको रीज़न समझा भी देता हूँ। बिकॉज इन अमाइंस द हाइड्रोजन बॉन्ड टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, while that in alcohol the hydrogen bond takes place between the hydrogen and oxygen is more electronegative atom than nitrogen. Hence alcohols have more stronger bond and have high melting and boiling points. अब गौर से समझें, कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अल्कोहल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होंगे, ठीक है। जब वो अटैच स्ट्रॉन्गली होंगे तो उनको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उनको मेल्ट करवाने के लिए, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, आप समझ रहे हैं ना, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है किसके अंदर, अल्कोहल्स के अंदर, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो क्यों, अब ये रीज़न हमने समझना है। वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अल्कोहल्स में, अल्कोहल्स के केस में, OH के केस में, वो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। जबकि अमाइंस के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। अब मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था कि हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, एक तो फ्लोरीन के साथ, एक तो ऑक्सीजन के साथ, एक तो नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला। वो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयर फोर अल्कोहल विल फॉर्म मोर स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अमाइन। बात समझ आ रही है। और अमाइन से जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा तो इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। यही बात कही गई है और कुछ भी नहीं है।
आई होप कि आपको समझ आया होगा और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का केस भी समझ आया होगा, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड भी। क्लास का टाइम होता है पूरा, तो अगर इसमें कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होगा और आपकी भी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन।